हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्रीकल्चर ज्ञान झांसी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्वार की वैज्ञानिक खेती, जिसे खरीफ क्रॉप में शामिल किया गया है। इसका सामान्य परिचय, इसका वनस्पतिक नाम सोरगम वेक्युलर। सोरगम कुल की बात करें तो पोएसी कुल या ग्रेमनी कुल में पाया जाता है। गुणसूत्रों की संख्या, तो इसकी गुणसूत्रों की संख्या 2n 20 होती है। पौधे का प्रकार, यह एक C4 और सॉफ्ट प्लांट है। परागण, यह मुख्य रूप से अक्सर पर परागित फसल है। पुष्पक्रम, इसके फूल के गुच्छे को पेनिकल या हेड कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति इतिहास, ज्वार का मूल उत्पत्ति स्थान पूर्वी अफ्रीका, विशेषकर इथियोपिया या सूडान माना जाता है। अफ्रीका से यह फसल धीरे धीरे मिस्र और मध्य पूर्व होते हुए भारत और चीन पहुंची। भारत में इसे प्रागैतिहासिक काल से उगाया जा रहा है। इसकी अगर भौगोलिक वितरण की बात करें तो विश्व स्तर पर अमेरिका यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक देश है। इसके बाद नाइजीरिया, भारत, मैक्सिको, सूडान का नंबर आता है। भारत में ज्वार मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है। महाराष्ट्र भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु इसके अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आर्थिक महत्व देखा जाए तो इसका ऊँट फसल, जो ऊँट फसल है, ज्वार को ऊँट फसल कहा जाता है क्योंकि इसमें सूखे को सहन करने की गजब की क्षमता होती है। जैसे ऊँट बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है, वैसे ही यह फसल भी सूखे में जीवित रह सकती है, इसीलिए इसे ऊँट फसल कहते हैं। इसका दोहरा लाभ, यह अनाज मनुष्यों के भोजन और चारा पशुओं के आहार दोनों के लिए एक समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसके सूखे चारे को कड़वी या करबी कहा जाता है। पोषक तत्व, इसके दाने में लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट, 10 से 12% प्रोटीन और 3% वसा होती है। औद्योगिक उपयोग, इसका उपयोग एल्कोहल, स्टाइलिकेट, ग्लूकोज और बायोफ्यूल ईंधन में बनाने में किया जाता है। नोट, जहरीला तत्व, ज्वार के छोटे और सूखे पौधों जिसे घुटने तक की ऊंचाई वाले की पत्तियों में धुरीन या HCN हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक एक जहरीला तत्व पाया जाता है। यदि पशु इसे अवस्था में खा लें तो उनकी मृत्यु हो सकती है। पौधे फूल आने के बाद यह जहर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बात करें मृदा और जलवायु की, तो जलवायु और मृदाएं आवश्यकताएं। जलवायु, पहला, यह गर्म और शुष्क जलवायु की फसल है। तापमान इसके अच्छे विकास के लिए 26 सेल्सियस से 30 सेल्सियस तक का तापमान सर्वोत्तम माना जाता है। अंकुरण के लिए कम से कम 7 से 10 तापमान होना आवश्यक है। वर्षा की बात करें तो यह कम वर्षा जैसे 40 से 60 सेमी वाले क्षेत्रों में भी आसानी से भरपूर पैदावार दे देती है। सॉइल, मृदा, ज्वार की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास के लिए भारी दोमट मिट्टी मानी गई है। यह महाराष्ट्र की गहरी काली मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। बात करें इसके pH मान की, तो इसका pH मान, मिट्टी का pH मान 6.0 से 8.5 के बीच होना चाहिए। यह हल्की क्षारीय मिट्टी को भी सहन कर सकता है। इसके 5वें नंबर पे आते हैं उन्नत और संकर किस्में। तो प्रथम संकर किस्म CSH1, यह भारत में 1946 में विकसित की गई ज्वार की पहली हाइब्रिड किस्म थी। अन्य संकर किस्में CSH5, C
SH9, CHH14, CHH16 और उन्नत संकुल किस्में CSV10, CSV15, SPV 462 और प्रताप ज्वार। यही बात उसके मीठी ज्वार, तो इसमें इथेनॉल के लिए SSB 84, CSB 19 SS। चारे के लिए तो राजस्थान चरी, पूसा चरी 6, पंत चरी 5 और बहु कटाई वाली जैसे किस्म जैसे MP चारी आदि का प्रयोग होता है। क्रियाएं, कृषि क्रियाएं, तो बीज दर, तो अनाज उत्पादन के लिए 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अनाज की उत्पादन होता है। और चारे के लिए, चारे के उद्देश्य से 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर घनी बुवाई की जाती है ताकि तने पतले और रसीले रहें। बुवाई का समय, तो यह समय मानसून के आगमन के साथ यानी जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक किया जाता है। ज्यामिति, अगर बात करें ज्यामिति की तो इसकी एक कतार से कतार की दूरी 45 सेमी और पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेमी रखनी चाहिए। गहराई, बीजों को 3 से 4 सेमी गहरा बोना चाहिए। बात करें खाद और उर्वरक की, तो उर्वरक मात्रा NPK, तो संकर किस्मों के लिए 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। देसी या बरनी फसलों के लिए इसकी आधी मात्रा पर्याप्त होती है। नाइट्रोजन का आधा भाग बुवाई के समय और आधा भाग बुवाई के 30 से 35 दिनों बाद घुटने तक की ऊंचाई पर देना चाहिए। जब ज्वार घुटने की ऊंचाई तक आ जाए तब देनी चाहिए। जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट, वैसे तो यह वर्षा आधारित फसल है, लेकिन यदि बारिश ना हो तो निम्नलिखित में 2 अवस्थाओं पर सिंचाई करना आवश्यक करनी चाहिए। पहला नंबर आता है आपका फूल आते समय सिंचाई करना चाहिए और दानों में दूध भरते समय। तीसरे नंबर पे आता है कीट एवं रोग नियंत्रण, तो ज्वार की मक्खी, यह शुरुआती अवस्था बुवाई के 3 सप्ताह के भीतर में तने को काटकर सुखा देती है। इसे डेटा हार्ड कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए बीज को थायोमेथोक्स से उपचारित करें। बात करें रोग, तो कड़ुआ रोग दानों की जगह काला पाउडर बन जाता है। नियंत्रित के लिए बीजों को कार्बोकेशन या थीरम 3 किलोग्राम बीज से उपचारित करके ही बोएं। कटाई और पैदावार, इसकी कटाई और पैदावार, तो कटाई जब दानों को अंगूठे से दबाने पर वे सख्त लगें और उनमें नमी का स्तर 20 से 25 रह जाए तब बालियों को काटकर सुखा लिया जाता है। चारे वाली फसल को आने के ठीक बाद HCN का असर खत्म होने के बाद काट लिया जाता है। बात करें इसकी पैदावार की, तो पैदावार दाना संकर किस्मों में 25 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। सूखा चरी इसमें 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। हरा चारा इसमें 300 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चारे वाली किस्म में होता है। अब आपकी नेक्स्ट जो क्रॉप है वो है आपकी बाजरा। ये आप अगली क्लास में पढ़ेंगे बाजरा। थैंक यू।